इतना प्यार करते थे। एक बीच में ना हम लोग बड़ा दूर जाके रहने लग गए थे ना कराची से, तो हम आधा जिंदगी तो हमारी बस में गुजरी हूँ, बस की सीट पे ऐसे चलते रहते। वहीं से डायरेक्शन सीखी हमने, डिफरेंट लोगों के एक्सप्रेशन, चीजें लोगों को ऑब्जर्व करते थे। इतना लंबा जा रहा है, किसी ना किसी को देखते ही रहते थे, मोबाइल तो थे नहीं, तो किसी ना किसी को देखते थे कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हर बंदे, हर किस्म का आदमी बैठता था टेंशन में, कोई खुशी से, कोई क्या। हमने वहाँ से बड़ा ऑब्जर्व किया। नो वंडर, बड़ा ना नेचुरल कैरेक्टर है। मुझे बताया, जैसे भी आपने बताया अब्बा जी की तो फेवरेट, आप अम्मा के फेवरेट कौन थे? अम्मा के फेवरेट यासिर। हाँ। अम्मी का फेवरेट यासिर होता। वैसे तो अम्मी को मेरे से ज़्यादा बातें करती थी ना अम्मी, इन लोगों की बातें कोई भी होती थी तो मुझसे करती थी। तो यासिर भी था, वैसे तो तीनों थे। फराज तो अम्मी की बड़ी वो करता था, पाँव पकड़ लेता था, ड्रामे करता था। हम कहते थे फराज कितना चालाक है, अम्मी के पैर, असल में वो करता था अम्मी का ख्याल। तो अम्मी का सबने किया है, लेकिन वो लड़के ज़्यादा फेवरेट थे अम्मी के। हमेशा मुझे कहती थी मेरे बेटे अच्छे हैं, मेरे बेटे अच्छे हैं। लेकिन ये था कि उस वक्त मुझे कहती थी कि ना, अम्मी अक्सर कहती थी कि ना अंजलना याद करोगी जब मैं नहीं हूँगी। नो डाउट आज अम्मी को मैं इतना याद करती हूँ, वो वक्त याद करती हूँ, मिनट मिनट में फ़ोन करती। मेरा मोबाइल में टोन ही ये था कि माँ का फ़ोन आया, तो अम्मी को इतना याद करती हूँ। लेकिन प्यार सबको करती थी, मुझे जाहिर नहीं करती थी, मुझे भी करती थी। मुझे बहाने बहाने से घर बुलाती थी कि बस किसी तरह ये आए, क्योंकि एक ही बेटी थी, या अम्मी यासिर के घर रहती थी। और जैसे दानिश मैंने बात की ना कि बड़ी फिर अम्मी की जगह मिली, तो कितना आसान था, क्योंकि वाकई ये बहनों पर आ जाता है कि जैसे अगर बाप जाए तो बड़े भाइयों पे आ जाता है बाप करो, और जो बहन है उस पे माँ का। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब ये है कि ये लोग, और मुझे भी, मतलब हम भाई बहनों ने ऐसे एक दूसरे को ये कह दिया कि ये मेरे तीनों बाप की जगह है और मैं इनकी माँ की जगह हो गई। लेकिन ये सच है कि जब भी कोई दुआ शुआ होती है तो मेरे से कहते हैं माशाल्लाह ये लोग कि दुआ करना तो करती हूँ मैं दिल से। ज़ाहिर है मैं तो बिल्कुल इनकी माँ की तरह ही दुआ करती हूँ। तो ये है कि बहन की तरह, अम्मी की तरह, मतलब एक दिल से एक बहन। काफ़ी इबादत गुजार भी अल्लाह, नमाज दुआ चीज़ों में है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश और अंजलना। इतना वैसे प्यारा नाम है अंजलना। हाँ, बड़ा खूबसूरत नाम है भैया। आजकल तो पर भी इसकी बड़ी तिलावत करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप लोग वीलॉग्स में एंट्री, आपने शुक्र है बहन को कहीं ना कि तो आपने बहन को इंट्रोड्यूस करा दिया। इनसिक्योरिटी इनकी इतनी थी, इनको पता था कि इनकी बहन इनसे बड़ी आर्टिस्ट जो है ना वो है, और वाकई ये बड़ी जबरदस्त एंटरटेनर है। मुझे तो लगता है कि ये एक्ट्रेस का है तो एंकर भी बन सकती हैं। तो वो वैसे ज़हन में कैसे आया कि आप लोग को टाइम कैसे मिल जाता है? पहले मुझे ये बताएं वीलॉगिंग का। ये यासिर ने मजाक में शुरू किया, हमने तो खैर नहीं किया था, यासिर ने शुरू किया। और फिर हम लोग एवरी संडे मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, या हमारी अपनी आपस की बातें इतनी चटपटी होती हैं। तो यासिर ने शुरू किया व्लॉग बनाने, तो बस वो शुरू ही हो गया। हम लोग भी तो बस वो, हम लोग बगैर कैमरा की भी मस्तियाँ करते हैं, तो उसने चलो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। और वाकई वो मज़ा भी वाकई बहुत आता है, नो डाउट। अच्छा जी, मैं कुछ सवाल करी, सवालों के आपने झटपट जवाब देने हैं, और आपके पास ये बोर्ड्स भी हैं। एक जानिब लिखा हुआ है दानिश, एक जानिब लिखा हुआ है अंजलना, ठीक है? और जो जवाब होगा आपने फ़ौरन बताना है कि जी कौन है इसका मुर्तकिब मेरे सवालों के जो मैं जवाब पूछ रही हूँ। अच्छा जी, आप दोनों में से किसको बचपन में सबसे ज़्यादा मार पड़ी? सबसे किस बात में पड़ती थी? मुझे एक तो इसलिए पड़ती थी कि मैं था ही छोटा, क्योंकि सब लोग मुझे इजीली मार रहे, चल भाई छोटे उधर निकल। दूसरा, मैं शायद थोड़ा शरारती भी था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्यों मार पड़ती थी यार? शरारती भी आप ही लोगों ने बनाया ना मुझे, बचपन में लाड प्यार देके, जिद मान के, ये करके। बहन भी जरा कूटते थे अम्मा अब्बा? माशाल्लाह मिलके कूटते थे। अंजल ने कभी कूटा आपको? नहीं, कूटा तो नहीं है, लेकिन ये कुटवाया जरूर है, यानी अब्बू को चुगलियां लगा के। भाई वो वैसे पूछूंगी पोल के वाले से भी, वो कौन है जिसे घर से बाहर रहने का ज्यादा शौक है? घर से बाहर रहने का तो पता नहीं, अब ये अंदर ना आपको या मैं ही हो सकता हूं। आजकल तो मैं ही हूँ साइकिलिंग करती रहती हूँ। हाँ, जबरदस्त। आप दोनों में से ज्यादा खाने पीने का शौक किसको है? नहीं, ये हम दोनों को ही है ना। हम दोनों को ही है वैसे तो। हाँ, पूरे खानदान को है, हम सबको। दोनों फूडी खाया नहीं तो और क्या किया भाई जिंदगी में। वो कौन है जो फोन कॉल कभी रिसीव नहीं करता, मैसेज का जवाब देने में भी सुस्ती से काम देता है? सिर्फ मैं। क्यों?
बस मुझे अगर हम ब्लॉक हैं तो अंजलना और अगर हम ब्लॉक नहीं हैं तो कभी कभी उठा लेती है फोन। तो क्यों उठा लेती, क्यों नहीं उठाती वैसे फोन में, बताएं। बहुत बिजी होती हैं असल में बिजी तो नहीं होती हूँ, बस ये ऐसे तो नहीं भाइयों के फोन आ रहे होंगे थी आज नहीं मूड से बात करने। हाँ कभी कभी होता है ऐसा, ये वाली बात कभी-कभी बिल्कुल होता है सही जब मेरा आप मूड कितनी भाइयों की बहन है? मेरे 2 भाई अच्छा बस सही है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जब मैं अच्छा कभी कभी मैं अंदर से ही खुद से ही नाराज हो जाती हूँ, पता भी नहीं चलता कि मैं नाराज क्यों हूँ, फिर मैं नहीं उठाती। फिर मतलब वो दिल नहीं कर रहा होता ना बात करने की। ये आपने कभी फिर जब मैं- दिखाने की कोशिश की, मतलब खुद ही सोचो मैं नाराज भी होगी, हाँ। बता भी नहीं रही और ब्लॉक भी इसने है। 3 साल पहले मुझसे वो वाली बात की थी, मैं अब फोन नहीं उठा रही। हाँ ऐसा होता है। कंजूस किसको कहा जा सकता है जिसको पैसे ही खर्च नहीं करने? पैसे खर्च नहीं करने, ये तो कौन है? खैर कोई नहीं है, वैसे- लेकिन आप मेरा कह सकते हैं हल्का फुल्का। मेरा भी हल्का फुल्का अब हो गया है, क्यों? क्या क्योंकि कमेटी डालना शुरू कर दी? कमेटी बचते तो नहीं है वैसे हाथ में, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ ख्याल करने की कि ज़्यादा ना बहुत खर्च करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि अब नहीं खर्च करूँगी। अब मैं किसी वो होता है ना वो मट्टी का, उसमें डाल देती हूँ, शायद बच जाए। गुल्लक। बचते नहीं है कितने वैसे। से बाद गुल्लक टूटता है? जहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है वहाँ टक टूट जाता है, कोई चीज़ ले ली। ये गुल्लक में खुद ही पैसे डालती हैं, भाइयों से भी डलवाती है कि चलो अब आ ही गए हो और दुआ भी मुझसे करवानी है तो चलो शाबाश डालो। या कभी ऐसे कहो कि अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, कहती कि अंजलना को इतने पैसे दे दो। कभी मैं हाँ ये लोग देते हैं अक्सर। लेकिन ये पैसों के मामले में इतनी शर्माती है, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मुझे शर्म हटाओ, आती है। ले जाओ। हाँ ये लोग मुझे नहीं देते हैं ना चाहिए। तो मुझे बड़ी शर्म आती है, कहती मुझे शर्म आ रही है, ईदी, अजीब सा लगता सिर्फ है। ईदी शौक से लेती ईदी है। शौक से, वो क्योंकि सबको मिल रही होती है ना, वरना मेरी ईदी कहाँ है? हम जो बच्चों को देख रहे हैं ना, मेरी कहाँ है भाई? सबसे ज्यादा कौन भाई दी देता है आपको? मुझे तीनों देते हैं माशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से यासिर ज्यादा। यासिर बहुत ज्यादा, यासिर फराज तीनों। नहीं इनको पता ही नहीं चलता। पेट का हल्का कौन है आप दोनों में? हाँ मैं हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ हाथ में हूँ तो हूँ। कोई बात नहीं छोड़ती मैं। आज है ना ये हुआ था, आज फला ने ऐसे किया था, पता यासिर यूं हो गया। अच्छा हम अगर कभी व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं तो हम तीनों का माइक म्यूट पे होता है, ये बोल रहे आज ये तो कभी अंजलना बोलती है यार हम लोग भी आए हुए हैं, यासिर बोलता है यार हम लोग भी आए हुए हैं, हमें भी थोड़ा बात करते हैं। तो टॉपिक चेंज, यासिर टॉपिक चेंज। मैं कहा यार ये क्या, मतलब यासिर का ही रोब है ना, तो चुप हो जाती हूँ, सुनते ही नहीं है मेरी बात। और फिर कभी जैसे अगर हम जैसे यासिर ने या किसी ने बोल दिया कि यार हमें भी बात कर दें, तो आप तो जलसे विश करने मूड शुरू हो खराब, जाती हो। फिर लेफ्ट? तो फिर नहीं, लेफ्ट नहीं, चुप हो जाती है, फिर चुप है, चुप, बिल्कुल चुप, म्यूट भी नहीं है क्या मोबाइल। सुन रही तो हूँ। हम बात कर रहे हैं, कहाँ गई अंजलना? यही हूँ, आपने तो बोला है कि मैं बात नहीं, नहीं। यासिर अरे कहते भाई, हैं अंजलना चली गई क्या? तो अंजलना का ये कि ये सेंटर नहीं है कि भाई कि थोड़ा सा यूं हो जाए, नहीं, या तो फुल प्यार मेरा भाई, मेरा भाई, ये समझ आ गई। दोनों है। कोई सी भी बात जल्दी किसको समझ में आ जाती है? जल्दीबाज किसको समझ में आ जाती है? अरे मुझे ही समझ में आएगी, अंजलना तो फिर अंजलना है। हाँ मुझे समझने में देर लगती है। क्योंकि ब्लॉग जो किया होता है ना, नेगेटिव सोच लेती हूँ, इसने ऐसा क्यों कहा था, खुद ही इसका क्या मतलब, खुद ही क्या करूँ ऐसा मैं? तो नहीं होता कि कभी कोई नेगेटिव ड्रामा देख ले तो वो अपने ऊपर सवार कर ले कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो फिर यही negative। बताएंगे, ऐसा होता है अंजलना? हाँ अक्सर यही होता जब है। ये खास 1 करके- घंटा श्रीदेवी बन के रह सकती है तो ये ड्रामे देख के सवार नहीं करती होगी? हाँ कभी कभी होता है, यासिर के ड्रामा बनाती हूँ, यासिर कहती हूँ यासिर ये तो मेरी स्टोरी लग रही है। हाँ ऐसा कभी कभी होता है। अच्छा बचपन में नाक सबसे ज्यादा किसकी बहती थी? क्या नाक? नाक सबसे ज्यादा किसकी बहती? मुझे तो याद नहीं है। मुझे नाक मेरी बहती बहती थी, मेरी बहती थी। बहती अम्मी अबू से सबसे ज्यादा पैसे लेने का शौक किसको था? अंजलना। अंजलना को था, मुझे तो याद ही नहीं, तो मुझे था, पता नहीं। बच्चे अब बड़े हो गए हम लोग। अच्छा वैसे मुझे हाँ याद लेती है। तो मैं ही थी, मैं तो कभी कोर्ट से निकाल लेती थी अब्बू के। अच्छा अच्छा अगर चलिए बोर्ड से रख लेते हैं, मुझे ये बताएं कि ये दानिश में से क्या किस्सा था? मैं चाहती हूँ बड़ा मजेदार किस्सा था और मैंने इस खुसूसी तौर पर फरमाइश भी की। अक्सर ऐसा होता है, मेरे शो पे आते हैं, मैं उनसे फरमाइश करती हूँ कि एक कोई ना कोई किस्सा, क्योंकि किस्से तो माशाल्लाह से इनके जबरदस्त बेतहाशा पूरी है। जिंदगी किस्सा है पूरी हमारी। जिंदगी। वो एक सिगरेट वाला भी किस्सा था, बड़े सिगरेट वाला था यार, मैं पकड़ा सिगरेट गया। वाला किस्सा था। वो बड़े मैंने मजे आंसू का कहा यार आपने देखा था सिगरेट पड़ा, बड़े भाई थे वहीं उतर के थोड़ा मार लेते, लेकिन नहीं भाई, गुन्ना बिल्कुल चुप हुआ, अब्बू के पास गया, अब्बू को बताया, सरकार हमें को पता ही नहीं, हाँ। सीधा गवर्नमेंट को शिकायत। अच्छा फिर मैं मजदा 1300 लाल रंग की, राना रिजवान की, जो बुलबुले के डायरेक्टर हैं, तो क्या दौर आ गया ड्रामा, मतलब बुलबुले के डायरेक्टर कह के बताना पड़ रहा, तो वो लाल, मुझे पता ही नहीं था इसके पास मजदा है 1300 लाल रंग की, वो कहीं यूं जाके रुकी और चली गई। हम भी सिगरेट पे गाड़ी रुकी तो हम
फिर हो गई, दोबारा शुरू हो गया। तो खैर वो जब मैं घर, अच्छा वो दिन सबसे बेस्ट था मेरी जिंदगी का। सुबह स्विमिंग की, वो रात को वहां गए, सिगरेट पी, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। मैंने यार सब कुछ अच्छा जा रहा है तो सही रहेगा कुछ। अब तो ये हो गया यार, सब अच्छा आता है, कहता हूँ यार अब कोई बंद होने वाला है क्योंकि आज सब सही जा रहा है। वैसे वाकई ऐसा होता है, हाँ। कुछ ना कुछ ऐसा बंद हो जाता है। मैं कभी पिकनिक पे जाता हूँ ना कहीं, या कहीं घूमने जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी कोई एक चीज गुम हो जाए ताकि यार बैलेंस हो जाए। हाँ। तो ये होता है, कभी कभी चश्मा भूल गए, कभी पानी की बोतल भूल गए, मैं कहता हूँ चलो शुक्र है भूल गए यार, ताकि बाकी सब ठीक रहेगा। तो क्या हुआ कि वापस आए तो अब्बू ड्रामा देख रहे थे, तो अब्बू ने मुझे यूं करके देखा और फिर टीवी देखने लगे अब्बू। उसके बाद मैंने सबको देखा, अच्छा वो थोड़ा सा कमरे में आ तो जाता है ना कि यार कुछ हुआ है, हाँ, टेंशन। तो मैंने सबसे पूछा क्या हुआ, तो सब मुझे देख रहे हैं कि पता लगेगा। मुझे पता ही नहीं, मैं सुकून से बैठा हूँ। तो ड्रामा ख़त्म हुआ, फिर अब्बू उठे, मेरे पास आके बैठे, कहाँ गए थे? मैंने वो झील पार किया था। साथ कौन था? हेरमान था। पटाश सिगरेट भी थी, शर्म आती है। और जाओ हेरमान को बुला के लाओ। अब्बू ने बोला उसको, यासिर को बुला, जाओ अच्छा वैसे हेरमान को बुलाओ ना, हेरमान खाना खा के आ रहा हूँ, हेरमान मेहमान आए हुए, हेरमान अम्मी मना कर रही हैं। उस दिन यासिर गया, हेरमान जी यासिर भाई अब्बू बुला रहे हैं। ओके यासिर भाई। फौरन ही आ गया साथ, लेकिन वो आया, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि फिर अब्बू ने उसको मारा, तो मेरा थोड़ा गैप आया, मैं शुक्र है यार ये आ गया। ऐसा तो नहीं, मैं पहले वार्म अप हो रहे थे ना, ऐसे नहीं, पहले अब्बू ने मुझे ठीक ठाक मारा, उसके बाद फिर हेरमान आया, मैं शुक्र यार तू आ गया। अब्बू ने उसको मारा। अब हेरमान क्या कह रहा है, हम लोग दोस्त थे अच्छे पक्के, नहीं फिल्में में देख के दोस्त हो जाते। अब्बू कह रहा है अंकल आप मुझे मारने मगर दानिश को मत कहे। अब्बू ने उसको और मारा, बोला तेरी ऐसी, मेरा तो वो बेटा है तो हीरो बन रहे हो। अब्बू ने उसको और मारा। फिर अब्बू ने जो है ना उसके अब्बू को फ़ोन किया, उनके अब्बू थे हॉलैंड के ब्रांड एम्बेसडर थे ना, वो हॉलैंड में होते थे। अम्मी आई, फिर ये नहीं एक बातचीत शुरू हुई कि बोला भाई ये बच्चे इतने छोटे सिगरेट पी रहे हैं ये वो, फिर हमें समझाया। हालांकि यार पहली दफा लाइफ में सिगरेट पी थी। अल्लाह ने नहीं बचाया उस दिन। हाँ नहीं ये सब तो एंजॉय कर। अरे घर में किसी भाई की पिटाई हो बाकी हो तो सिनेमा लग जाता है, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं अब्बू से वो भी क्या, सब मिल जाते हैं। एक आध हफ्ते पुरानी बात ही बता देते हैं कि अब्बू ने वो भी किया था ऐसे, ये भी किया था। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अच्छा मुझे बताइए